हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में उद्योगों को केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं, जिनकी अवधि अगले साल 2022 में समाप्त हो रही है, को आगे 5 साल और बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को अपील की गई है। ये जानकारी यहां चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने देते हुए कहा कि कोरोना काल के कारण प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को राहत देने के लिए उनकी ओर से केंद्र सरकार को ये अपील की जा रही है। इसके साथ ही उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से सूबे में उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने आज यहां चंडीगढ़ में देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अपना कारोबार स्थापित करने वाली इच्छुक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 साक्षात्कार किए और मौके पर ही समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर देवभूमि हिमाचल में अपना कारोबार फैलाने के लिए न्योता दिया। खास कार्यक्रम है आपका जो चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या इसके तहत आज आप जो प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम है उसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? आज चंडीगढ़ में हम यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों से मिलेंगे और वो हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए उनके साथ बातचीत होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर हम लगभग 25 से 30 कंपनीज हैं जो हमारे साथ मिलने वाले हैं लोग, और लगभग 20 से लेकर 25 के बीच में MOU भी आज साइन होंगे, जो मुझे ऐसा लगता है लगभग 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का टारगेट मुझे लगता है होगा। और हम आज इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ बैठ के वो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हिमाचल प्रदेश में क्या ऐसी खास बात है जिसके कारण से उनको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके ध्यान में रहे कि कुछ पिछले ही वर्ष में कोरोना से पहले हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट किया था, जिस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में लगभग 95,000 करोड़ रुपए के हमारे MOU साइन हुए थे। और उसके साथ साथ हमने विपरीत परिस्थितियों में भी, क्योंकि कोरोना के कारण से काफ़ी समस्या चल रही है, हमने लगभग 14,500 करोड़ रुपए के फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हमने कर भी दी है। अब हम सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीनों के अंदर सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर होगी। इसलिए हमारा ये मानना है, हमारा ये मत है कि आम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इस प्रकार का टारगेट लेके हम लोग चलें। सर, ये जो आज का कार्यक्रम है, इसमें कौन सी बड़ी कंपनियां हैं नामी जिनसे आज आप टाई अप कर रहा है प्रदेश? अभी हमारे पास जैसे माधव एग्रो नाम से है, और अगर हम उनसे पूछे, बातचीत हुई है उनके साथ, तो वो 525 करोड़ करीब वो जो है वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। MG पेट्रोलियम है, 120 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने वहाँ पे करने की बात कही है। इसी प्रकार से हमारे पास ऊर्जाशील प्राइवेट लिमिटेड है, इसने 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। हमारे पास इनोवा कैपटैव है, उसने 250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। विशाल पेपर मिल है, उन्होंने भी लगभग 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। मुझे ऐसा लगता है, और इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज जो हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ आए हैं। और क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि स्टेट के अंदर क्या क्या इंसेंटिव मिल रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि इंसेंटिव के विषय में हमारी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। हमने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी बनाई है। उसमें जैसे कोई इन्वेस्टर आता है, उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था में लगना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना, बिजली की दरों को कम करना, ये सारे विषय उसी में आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर किसी ने खुद आकर इंडस्ट्री लगानी है, खुद आकर ज़मीन खरीदनी है, तो एक स्पेशल स्टेटस हिमाचल प्रदेश का होने के कारण से उनको कई बार समस्या आती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद अपनी ज़मीन उनको दें, ताकि उनको किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम ना आए। जो एक पर्टिकुलर पाइपलाइन बनी है, वो कई बार ऐसा रहता है कि उसमें समय ज़्यादा लगता है, तो जो इन्वेस्टर है उसको तकलीफ रहती है कि ज़्यादा समय लग रहा है। तो हम इस प्रकार की कोशिशों में हैं कि हम ज़मीन भी खुद ही मुहैया कराएं, और उसमें अगर किसी ने 500 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको उसके ऊपर और ज़्यादा कितनी रियायत दी जा सकती है, उसके ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंडीगढ़ से मुकेश संगर की रिपोर्ट।